बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, फैसलाबाद 64 चक में की दुश्मनी पंजाब की एक बड़ी दुश्मनी उसमें से एक दुश्मनी है। 2019 में चौधरी अलियास जट के भतीजे चौधरी अब्दुर्रहमान जट को मार दिया जाता है और यह खदशा जाहिर किया जाता है कि उसका करीबी दोस्त बिलाल चीमा जो है वो अब्दुर्रहमान का बदला लेगा। उसको धोखे से बुलवाया जाता है और शूटर से मरवा दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है। मेरे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी साहब। शाहिद चौधरी साहब और क्राइम का एक गहरा तल्लक रहा है। पंजाब की जितनी भी बड़ी दुश्मनियां हैं, बड़े घर हैं, उन पर इनकी एक खासी गिरफ्त है, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो डेरा गाजी खान हो। तो बात करते हैं चौधरी शाहिद साहब से और एक फैसलाबाद का बड़े सियासी घराने का नाम इस मर्डर में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, चक 64 की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये क्या है और बिलाल चीमा तक ये कैसे गई? दिलशाद भाई, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आप करते हैं, बड़ी रिसर्च होती है, इन्वेस्टिगेटिव आप रिपोर्टर, मैं आपको कहता हूँ। ये ना फैसलाबाद, आपको पता है मेरा ननियाल सारा वहाँ पे है, तो मैडम सिद्रा बंदेशा जो हैं उनको मैं बेटी कह के उनको बुलाता हूँ हमेशा ना, तो उनका मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है। इस हवाले से ना इस दुश्मनी के पीछे की जो बातें हैं ना काफ़ी ज़्यादा मेरे नॉलेज में हैं, और नानका होने की वजह से वहाँ से और भी लोग बड़े बताते हैं। ये दुश्मनी जो है ना पंजाब की, आप कह सकते हैं कि दूसरी तीसरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, जिसमें सैकड़ों अफराद जो है ना जान की बाजी हार गए, पुलिस मुकाबले बड़े अफराद के हुए हैं। तो ये समझ लें कि अजीब सा एक कत्ल व गारत का सिलसिला था। ये जो है ना अक्टूबर 2019 में ना जो अलियास जट 64 चक वाले थे ना, इनका भतीजा जो था, क्या उसे कहते हैं, अब्दुर्रहमान उसका नाम था। अब्दुर्रहमान को जो ना वो आखिरी उनके खानदान का मर्द यानी चश्मो चराग, आखिरी था, उसको भी जो है ना खून में नहला दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया। उसका ये दोस्त था बिलाल चीमा, जहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है ना। अलियास जट जो थे ना वो डेरेदार थे, और यूं कह लें कि वो यानी वो शख्स थे कि जिनको दुश्मनदार होने के बावजूद आप अंदाजा लगाए ना कि उनका जिस दिन जस्ते खाकी लाहत में उतारा गया, उनको जो है उनकी वफात हुई है, आप यकीन करें 3 दिन के लिए फैसलाबाद में छुट्टी थी, स्कूल बंद थे 3 दिन। हाँ जी, और रेंजर को जो है ना तलब कर लिया गया था कि जनाजे के दौरान कोई ऐसा कोई मामला खड़ा ना हो जाए। वो सियासतदान भी थे और गरीब परवर थे, यानी कि वो स्टार्ट था, वो यूं कह रहे हैं कि दुश्मनदारों में ना एक ताकतवर बंदा जो गरीब परवर भी है, दुश्मनदार भी है और गरीब परवर, खुली कचहरियां लगाने लोग। तो लियास जट जो थे बुजुर्ग आदमी थे, बारिश इंसान थे, नमाजी परहेजगार आदमी थे। और अब देखें उस खानदान, खून तो वही है ना सिद्रा बंदेशा में, तो औरत होकर जो है ना उस औरत ने आज तक इस दुश्मनी को नहीं छोड़ा। हालांकि औरत जो है ये औरत करके पैदा की, अकेली है वो बची, वो अकेली है, और वो उसके उनके गार्ड्स जो है मैंने देखे हैं, आप यकीन करो सब बहन समझते हैं उनको ना। यानी मुझे ये पता है कि खुदा न खासा अगर उस खातून के ऊपर कभी कोई अटैक हुआ तो आप देखिएगा उसका जो उसका जवाब दिया जाएगा ना, ये फैसलाबाद को हिलाकर रख देगा। तो वो इतना को खूनी जवाब होगा ना कि मेरा ख्याल है इसकी मिसाल जो है ना तारीख में नहीं मिलेगी। तो वो खातून जो है ना मर्द बनकर जो है ना अलियास जट 64 चक से, जो माशाल्लाह ये सोशल मीडिया होने की वजह से उनके ज्यादा लोग जानते हैं, और मैडम के ये सिद्रा बंदेशा के वाले से आज उनका दोबारा नाम जो है ना उफ़क़ की बुलंदियों पे गया है, वरना वो लोग तो मर खप गए हैं। तो ये चीजें सारी। तो जब इनकी दुश्मनी थी किनके साथ? ये दुश्मनी जो थी ना डॉक्टर नसार जो है ना उनके साथ इनकी दुश्मनी थी। और ये बंदा ये समझ लें कि ये जो हुआ ना, ये जो कत्ल होता है चीमा बिलाल, इसका कत्ल जो है ना वो नामालूम FIR जो है ना, कुछ नामजद थे बाकी नामालूम थे, और 6 साल पहले का ये मर्डर था। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। ये तो अभी CCD ने हाथ डाला है और ये जेबी को पकड़ा उन्होंने, और साथ उन्होंने खुरमी को पकड़ा है। ये दोनों अफराद इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो आप स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इसमें ये वादा तौर पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर नसार ने जेबी को 25,000 रुपये दिया और इसकी ड्यूटी लगाई, तुम अपने घर बुलाओ, क्योंकि बिलाल चीमा का ये दोस्त था। इसने उसको अपने घर बुलाया, वो आ गया, अंदर इसे खुरमी और दूसरे जो गैंगस्टर थे इनको अंदर बिठाया हुआ था। जो ही वो अंदर एंटर होता है, खुरमी उनकी टांग को फायर मारता है, जख्मी करता है, ये हमलावर होकर उसको मार देते हैं। ना कि सिर्फ मार के छोड़ देते हैं, वहां से बॉडी को उठाते हैं, अच्छा। जंगल में ले जाकर गाड़ी समेत वहां लावारिस छोड़ देते हैं। अच्छा। डॉक्टर नसार की इनको कॉल जाती है, बकौल इनके इस बयान के जो स्क्रीन पर चल रहा है, जिसे सारा बयान में पढ़ना है, वो उसकी स्क्रीन तस्वीर ले ले और जूम करके पढ़ सकते हैं। इस बयान में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उसने कहा कि जब हम कत्ल करने के बाद, बॉडी फेंकने के बाद चले गए, हमें डॉक्टर नसार की कॉल आती है। तो डॉक्टर नसार हमें जो है ना बताता है कि वो बंदा जो है मर चुका, उसकी लाश मिल गई है, तो उसका जो है ना यानी नामालूम FIR जो है चंद अफराद के ऊपर दर्ज हो गई है। उसके बाद 50,000 रुपये और जो
तयशुदा रकम थी वो उनको भिजवा देता है। तो जब ये कत्ल में लेन देन आ गया ना तो ये शूटर हो गए। यानी आज 6 साल के बाद उनका जो मुखालिफ आज तक दुश्मनी के चक्कर में जेल नहीं गया, कभी थानों में नहीं गया, सियासी ताकतवर होने की वजह से उनको हाथ कोई नहीं डालता। तो अब जो है ना स्टेटमेंट आ गई है सामने। वो तहरीक इंसाफ के एमएनए भी है इस वक्त जो निसार साहब। देखें ये अदारों ने फैसला करना है, वो अगर एमएनए है तो हाथ ना डालें तो ये लोगों को दिखा दें कि अदारे कमजोर हैं। मैडम मरियम नवाज का जो है ना बड़ा सख्त हुक्म है और उन्होंने पिंडी में एक एमपीए के खिलाफ वो जो पार्लिमानी वजीर भी हैं तो उनके वहां पे मैडम बीनिश फातिमा को भेजा था। तो उन्होंने जाके वहां पे कहा था अपने तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स का डाटा दो। और ये जो मोहम्मद अली मरा ये वहीं पे उसी जो है ना चक्कर में उसको मारा गया, शाह जो था। तो यहाँ पे आगे जो है मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी उसको मानेगी। अगर वो गुनहगार है तो है, बेगुनाह है तो बेगुनाह है। ये बयान जो है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पुलिस आपको पकड़े ना 20 कत्ल मान जाए, मार नहीं खानी। अगर आपकी गिरफ्तारी कागजों में पड़ चुकी है तो आप वेरीफाई हो जाए आपको मेरी गिरफ्तारी पड़ गई, आप सारा कुछ मान जाए। अदालत ये कहती है कि गिरफ्तार मुलजम के दिए के बयान की कोई वैल्यू कोई नहीं, अहमियत नहीं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज है। यहाँ पर ये जितनी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं ये तमाम तस्वीर इस सारे गैंग के, इसमें खुरमी देख सकते हैं आप। डॉक्टर जो है निसार इसकी फोटो नजर आ रही है, इसके अंदर वकास की कसाई, ये सारे मैर शहर इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है इसमें जो है ना डॉक्टर निसार की कोठी के अंदर ये सारे खड़े हैं और डॉक्टर निसार बीच में खड़ा और साथ लेफ्ट राइट ये सारे वही शूटर हैं जिनके जो नामजद हैं या जो पकड़े गए हैं। तो ये सारी चीजें ये बहुत बड़ा प्रूफ है। और ये जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपकी ये चल रहे हैं नंबर, ये नंबर जो है ना इन नंबरों से इस नंबर पर ये जो अब स्क्रीन पे चल रहे हैं ये नंबर है डॉक्टर निसार के और ये नंबर है जेबी के। इन दोनों नंबरों का ये राब्ता था और इनकी कॉल ड्यूरेशन चेक कर लें कितनी देर बात होती है। तो ये 2 प्रूफ आ जाना, ऊपर से गिरफ्तार मुलजम का बयान आ जाना और ये 2 प्रूफ साबित करते हैं उसका बयान दुरुस्त है। मेरा ख्याल है ये वादा माफ गुआ बन जाएंगे। अगर ये वादा माफ गुआ बन गए तो ये बड़ी ऑथेंटिक होती है, बंदे को सजाए मौत करवा देते हैं। तो अब देखना ही है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर डॉक्टर निसार गुनहगार हैं तो सीसीडी उनको शामिल तफ्तीश करे, उनको गिरफ्तार करे, उसी तरह करे जिस तरह लोगों के साथ करते हैं। अगर वो बेगुनाह है तो कानून को तकाजे को पूरा करते हुए जो है ना उसको बेगुनाह लिख दें। तो अब ये जो है ना बड़ा एक फैसलाबाद के अंदर जलथल मच गई है और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो मैंने आपके चैनल पे बता दी। जो साहब अक्सर देखने में आता है गरीब और अमीर के लिए कानून अलग होता है। अगर वो मान जाते हैं, उन्होंने बयान दे दिया, आपने कहा अदालत जाके वो मुकर भी सकते हैं, क्या यहाँ पर भी एक अमीर आदमी को बचा लिया जाएगा? क्या ये सीसीडी का इम्तहान नहीं होगा? सीसीडी जो चीफ हैं सुहेल जफर चट्टा, वो इतना बड़ा जो बोझ है वो बर्दाश्त कर पाएंगे? इनको सजा देंगे डॉक्टर निसार को? नहीं, देखिए हम इसमें सुहेल जफर चट्टा साहब को तो और क्या ही उनके बारे में तो हम बात कर रही हैं। रीजन ये है कि वो आखिरकार जो है ना गवर्नमेंट के आलाकार है। ये ना सियासी है और ना ही एफआईआर को लहराया जाए पार्लियामेंट में कि देखें जी मेरे ऊपर मुकदमा, वो पीटीआई के जिस पार्टी के भी हैं, लेकिन ये कत्ल सियासी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तय कर रहे हैं सियासी नहीं है बल्कि ये अंडरवर्ल्ड की आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाइयाँ। और हर दफ़ा इलेक्शन लड़ा जाता है और दुश्मनियाँ निभाई जाती हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है। सियासत से इसको वैसे भी दूर रखना चाहिए और ये सियासी कत्ल ही खानदानी दुश्मनियों वाला कत्ल है। बस मैं वही बता रहा हूँ ना कि इसमें सीसीडी जो है वो कभी प्रेशर जो है ना नहीं कर इसका कभी नहीं प्रेशर महसूस करेंगे। और सुहेल जफर चट्टा साहब से तो ना उनकी तो बात ही ना करें, उनकी क्या जरूरत है कि हुकूमत का ऑर्डर है वो ना करें। हुकूमत को हम अपील कर रहे हैं कि बड़ी जो है ना मैनुअल रख के बड़ी मसावी रख के इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर वो गुनहगार है तो उसको सजा दें और लोगों को दिखाएं कि हमें इसका कोई बार नहीं। लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो कानून के तकाजे पूरे करते हुए तो लिखें बेगुनाह। ये चीजें हैं सारी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अब ये इम्तहान है गवर्नमेंट का, अगर वो मेंबर पार्लियामेंट है क्या उसको कोई राय दी जाएगी? अगर उसको राय दी गई तो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी कि कोई भी गुनाहगार होगा उसको उसके किए की सजा दी जाएगी। चौधरी लिहाज जाट और बंदेशा खानदान ने बहुत सी लाशें देख ली। अब इस दुश्मनी का इख्तिताम होना चाहिए। इस दुश्मनी का इख्तिताम इसी सूरत में होता है, शूटर हाइज किए गए और बिलाल चीमा को कत्ल किया गया और वो कत्ल 5 साल के बाद वो नंगा हो जाता है। वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ जाती हैं, तस्वीरें सामने आ जाती हैं। सो इनको सजा दी जानी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने